तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी 9 बज गए और मैं अभी सो के जस्ट उठी हूँ। मैंने फिर दवा खाया था, दवा खा के फिर मैं सो गई थी 7:30 बजे से। और अभी आप मेरे आँख से देख सकते हैं मेरे फेस, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन क्या करूँ, काम है, करना है वो भी। तो ये वीडियो मेरा ब्लॉग नहीं रहेगा, ये है वट शिवरात्रि मेकअप लुक। तो मैं किस तरीके से मेकअप करती हूँ, क्या करूँगी वट शिवरात्रि लुक में, कैसा लुक करूँगी, ये सब मैं आप सबको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। तो सबसे पहले मेकअप का पिटारा मैंने खोल लिया है, मैं लेके बैठी हूँ मेकअप का पिटारा। सबसे पहले इधर मैंने शीशा भी लगाया है, बिंदु उठाती हूँ और बिल्कुल नॉर्मल मेकअप करूँगी। क्योंकि वो अभी मेरी बच्ची का भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बस रो रही है, उसको मेरे पास ही रहना है। तो इसलिए मैं फटाफट मेकअप करके और उसके पास जाती हूँ, फिर उसको रेडी करके उसको लेके जाती हूँ। तो मैं पहले मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मैं प्रोडक्ट आप लोगों को अगर जानना होगा, वैसे मैं इसके पहले दिखा चुकी हूँ। अगर आप लोग को जानना रहेगा तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोग को भी बता दूँगी। देन के बाद हम लगाएंगे सीरम। शायद सीरम मेरा उसमें रखा हुआ, ये रखा है, तो मैं ये लगा लेती हूँ। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, क्योंकि एक तो गर्मी का टाइम, ऊपर से 7 बजे इतनी तेज़ धूप निकलती है जिसका कोई बात नहीं है। और तबीयत तो मैं रात में बिल्कुल भी ठीक थी, अब पता नहीं सुबह कैसे अचानक से हो गया, उसका भी तबीयत, मेरा भी तबीयत हो जाता है। क्या कर सकते हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। एक बेसिक चीज़ मेरे साथ होती है ना, कि जब मेरा नींद नहीं पूरा होता है, मेरा नींद जब भी नहीं पूरा होता तब मेरे साथ ये हाल होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर अपना नींद पूरा करने के पीछे रहती हूँ कि मेरी नींद पूरी होती है रात की, और नहीं होती तो सुबह तो मुझे होना ही, मेरी तबीयत खराब। उसके बाद मैं लगाऊंगी ये सनस्क्रीन, जो मैंने दिखा दे रही, जो दिखा दे रही, जो नहीं दिखा पा रही वो आप लोग कमेंट करना, तो मैं बता दूँगी इस तरीके से मेरा वट शिवरात्रि मेकअप लुक होता है। जब तबीयत ख़राब हो ना तो कुछ भी इच्छा नहीं होती करने का। अगर ये पूजा नहीं होता, कहीं जाना होता ना, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाती। और पर पूजा है और उसको ज़रूर करना है। और मेरे घर से तो मेरी देवरानी जाती हैं, वो तो हो चली भी गई, और तो 7:30 बजे की चली गई, वो उठी अपना नहा धोकर अपना रेडी पे चली गई। मुझे मेरी लड़की को देखना पड़ता है, मुझे मेरा देखना पड़ता है, सारा चीज़ मैनेज करने के बाद मुझे जाना पड़ता है। मेरा फाउंडेशन मैं बहुत हल्का सा लाइट वेट का ही लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगाऊंगी। कंसीलर वगैरह मैं अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि दिन का मेकअप है और पूजा है, उसमें ज़्यादा हैवी मेकअप आपके फेस को डल कर सकता है। तो मैं कंसीलर वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करूँगी। अदरवाइज़ अगर रात का ये होता तो मैं ज़रूर करती, बट ये दिन का है तो इसलिए मैं नहीं करूँगी। ये कहते हैं ना, जब थोड़ा सो लो तो बेटर फील होता है, मेरे साथ ये होता है। मैंने थोड़ा सो लिया ना तो मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है, बट कोई नहीं, सो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा सा तकलीफ होती है, बट कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही लाइट वेटेड का फाउंडेशन लिया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आई शेडो, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, मैं सिर्फ एक ही कलर अप्लाई करूँगी, ज़्यादा कलर भी नहीं अप्लाई करूँगी अपने आई पे। आप लोग बोलोगे कि ब्रश से, तो मेरे पास ब्रश है, बट मैं अप्लाई नहीं करती, इससे ज़्यादा बेटर मुझे इससे ही लगता है। और हल्का सा शिमरी में अप्लाई करूँगी। अगर ये सुबह को होता पूजा ना, तो
मैं इतना लेट नहीं करती, मैं चली जाती हूँ। बट ये पता चल गया कि नहीं 12 बजे के बाद होगा, तो इसीलिए थोड़ा सा कहते हैं लेज़ीपन भी आ जाता है। एकदम लाइट वेटेड है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है। और मेरा रूम फिर मैशी हो जाएगा, मुझे पता है। कहीं भी हम जाते हैं, कुछ भी करते हैं, रूम में बेखेरा होना ही होना है। सही है, हल्का सा आईलाइनर, मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सब ज़रूरी ही है, श्रृंगार का है तो सारा ज़रूरी है। एक आँख का तो परफेक्ट लग जाता है, पर जब हम दूसरे आँख का लगाने जाते हैं तो बस वही प्रॉब्लम होता है। तो मैं लगा कर आपसे मिलती हूँ। दोनों आँख का लग गया, परफेक्ट लगा है। अभी आप लोग को दिख नहीं रहा हो क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा दूर रखा है, तो जब मैं पास में लाऊंगी तो आप लोग को सब अच्छे से दिखाऊंगी। वो रो रही है और मेरा जी घबरा रहा है। ऐसा होता है जब बच्चे रोते हैं तो माँ का जी बहुत घबराता है। वो रोती है और मुझसे नहीं देखा जाता। ये थोड़ा फास्ट मेकअप है, जैसे कि आप लोग को अगर अर्जेंट, वैसे आज के ज़माने में मेकअप सबको करने आता है, लेकिन हर कोई अपना एक्सपीरियंस। आप बोलो मैं सिर्फ फिर आई शेडो भी लगा दूँ, हल्का सा मेरा आईलाइनर मस्कारा लग गया है, तो उसको मुझे मर्ज करने के लिए यहाँ पे हल्का सा आईलाइनर अप्लाई करना पड़ेगा। देन उसके बाद मैं लगाऊंगी थोड़ा सा लूज पाउडर। आईलाइनर फैल गया। ये वही शेड है जो मैंने अभी रिसेंटली गेट रेडी विथ मी किया था, फैमिली फंक्शन, तो ये वही लिपस्टिक का शेड है। फटाफट, मुझे आज खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं इतनी जल्दी तैयार हो गई, और लिटरली मैं अच्छी तैयार लग रही हूँ। बिंदी भी लगा लिया, और ये है मेरा लुक। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइएगा। वो फुल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी मुझे बनाना है हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल में बीच का मांगे निकालूंगी क्योंकि मुझे मंटिका लगाना है, और मंटिका के साथ बीच का ही अच्छा लगेगा। लेकिन फिर मैं क्या बनाती हूँ देखिए आपको। और मैं अभी पूरा लुक आप लोग को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं साड़ी पहन के भी नहीं जाऊंगी, मुझे अपने घर जाना है। तो पहले मैं यहाँ से सूट पहन के जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं जब पूजा करने सब कुछ जाएगा तब मैं साड़ी पहनूँगी। इतना हैवी साड़ी पहन के मुझसे नहीं बैठा जाएगा। मेरी भरी हुई है, लेकिन मैं फिर से
तो ये है कुछ लुक। और अभी आप लोग सोच रहे हो मैं खोलूँगी बाल, तो नहीं, मैं ओपन ईयर नहीं रखूँगी। गर्मी इतनी है ना कि मुझसे वैसे भी बर्दाश्त नहीं है। ये बाल खोल के मैं और अपने ऊपर टेंशन नहीं लूँगी, तो मैं इसे भी पिन करूँगी। इतनी जल्दी मैं तैयार हुई, मैंने सोचा ही नहीं था मैं इतनी जल्दी तैयार हो सकती हूँ। और कहीं जाने में ऐसे नॉर्मली 1 घंटे तो मुझे लगते ही लगते हैं। अभी भी मेरा मेकअप एंड हेयर स्टाइल डन हुआ है। अब मुझे चूड़ी पहननी है, और मैंने अभी मेरा बिछिया है जो मैंने चेंज किया है, क्योंकि पूजा पाठ में हमेशा नया नहीं, मतलब जो आप कम पहने हो या फिर नया भी पहन सकते हो। तो मैं जो पूजा में मैं जो बिछिया पहनती हूँ मैंने वही पहना है। तो बस अब मुझे पैर चेंज करना, थोड़ा ज्वेलरी पहननी है, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। और अभी मुझे मांटिका भी लगाना है, तो जो मैं सोच रही हूँ मांटिका मैं ले चलूँ, मैं बाद में लगा लूँ, क्योंकि अभी सूट के ऊपर मैं क्या ही लगा के जाऊँ, अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले मैं मिलती हूँ आपसे। तो मैं मिलती हूँ आपसे चूड़ी पहनने के बाद, और शायद मैं ड्रेस भी पहन के, मैं चूड़ी पहन के फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने चेंज कर लिया है, अब मैं फटाफट चूड़ी पहनूँगी। मैंने सेट वगैरह सब लगा के रखा था चूड़ी का, बस मुझे पहनना है। आप लोग के घर वर्ष शिवरात्रि कैसे होते हैं, आप लोग क्या करते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे यहाँ तो वैसे मेरे यहाँ ससुराल में नहीं होता है, मेरे यहाँ पे मायके में होता है, और हम लोग मायके में ही जाके करते हैं। बहुत सारा यही पूजा ऐसा होता है जो नहीं होता ससुराल में। वैसे तो बाकी अगर कुछ ना हो तो हम लोग नहीं मनाते, पर ये सुहाग का पूजा है, तो इसीलिए अगर यहाँ ना हो ससुराल में तो मायके में मना सकते हो। और जिसके मायके में नहीं होता है तो वो तो ससुराल में मनाएगा, ससुराल में होता है तो। और जिसके यहाँ दोनों जगह नहीं होता तो वो कहीं भी कर सकता है। और आप लोगों के सूट तो मैं घर जाऊंगी तो फिर मैं चेंज करूंगी। और अभी तक तो मेरे घर से कॉल नहीं आया, क्योंकि अब सब लोग शायद देर नहीं जाएगा, इसलिए कॉल नहीं आया। अगर सब लोग रेडी हो गया होता तो ज़रूर कॉल आता पूछने के लिए कि मैं कब आऊँगी। ऐसे अगर मैं सही रहती तो सच्ची मैं 7 बजे तक चली जाती, बट क्या ही बताऊँ। कितना अच्छा लगता है ना जब हम भर भर हाथ चूड़ी पहनते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बस रीज़न यही होता है कि छोटे बच्चे, और छोटे बच्चे की वजह से हम कुछ पहन नहीं सकते। अगर ये इतना पहन के मैं घर में रहूँ और मैं अपनी रेड बेटी को लूँ, तो मेरी बेटी ऐसे इससे तोड़ देगी, या तो फिर मुझे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसको चुभेगा। और बच्चों को जो कंफर्टेबल हो मालो को वो करना पड़ता है। तो मैं ज़्यादातर ये देखती हूँ, मैं पहनती हूँ सिर्फ रेड चूड़ी अपने हाथ में डाल लेती हूँ। तो मेरा हाथ इतना ज़्यादा हार्ड है, इतना ज़्यादा हार्ड है कि 2.25 की चूड़ी मैं पहनती हूँ, और मुझे वो भी अब टाइट हो रही है, बहुत मुश्किल से जाती है। आप लोग को कौन सी आती है, 2, 2.25? और आप लोग के हाथ कैसे हैं, मुलायम? मेरे तो बहुत हार्ड है भाई। इसी सब की वजह से तो इंसान परेशान हो जाता है, इंसान करे तो क्या करे। हाँ हाँ मारे, हाँ मारे पॉटी कर दी है, क्योंकि वो रो रही थी, तो मेरे ना एनर्जी था नहीं कि मैं उसको लेके घुमा सकूं। तो मैंने उसके पापा को बुलाया, मैंने उसके पापा को बुलाया, मैंने कहा उसको लेके जाओ थोड़ा देर। तब से मैं थोड़ा बहुत रेडी होने की कोशिश करती हूँ, रेडी होने लगी तो मेरे अंदर शक्ति आ गया। भगवान ने कहा तुम तैयार हो, मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ। तो भगवान ने मुझे ताकत दे दिया, अब वो पॉटी कर दी है। तो अब मुझे मेरे हाथों से साफ करना पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कि तैयार होने के बाद नहीं पहनना चाहिए, बट कोई नहीं। तो कैसा लग रहा है आप लोग को ज़रूर बताइएगा।
मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और बस एक चीज़ और है, मांटिका मैं अभी नहीं लगाऊंगी, इसे मैं ट्राई करती हूँ कैसे है। वो पीछे हो गया था। मैं लगा ली तो इसको लगा रहने देती हूँ। और अब मुझे चेंज करना है पायल, जो मैं चेंज करके फिर मैं नीचे चलूँगी। मैं पहनने वाली तो थी दूसरा, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है, तो इसलिए मैं ये पहनूँगी, ये वाला, जो कि मैं इसको पहले वाला उतारूँगी और फिर नया वाला पहनूँगी। चूड़ी जब आपके साइज़ को, जैसे कि बहुत लोग पतले होते हैं तो उनके हाथ में डग्गा करता है, मेरे हाथ में करता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा चूड़ी पहनती हूँ तो ठीक है, मेरे हाथ में है। और अगर मैं कम चूड़ी पहनती हूँ तो वो इधर 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 उधर डगा डगा करता रहेगा। मेरे यहाँ का लैंग्वेज है डगा डगा। मैं हैवी इसलिए नहीं पहन रही हूँ पायल की, एक तो मेरे शरीर में दम नहीं है, ऊपर से मुझे इतना हैवी चुन्नी पहन रहा है। उसके बाद मैं हैवी पायल पहन लूँगी तो मैं खुद को कैसे संभालूंगी। और आप लोग जानते हैं मैं खुद इतनी छोटी सी हूँ, पतली दुबली सी। लोग कहते तो इतनी छोटी सी क्यों, अब भाई मेरे हाथ में है, मैं छोटी सी हूँ, मैं क्या करूँ, नहीं बढ़ता वेट, मैं क्या करूँ, क्या खाऊँ, क्या कितना खाऊँ मैं। तो मैं बहुत ही खाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। चलते हैं नीचे, फिर आप लोग से मिलते हैं नीचे जाके। तो ये है मेरा कुछ मेकअप एंड फाइनल लुक। और पूरा फाइनल लुक में पूरा नथिया वगैरह पहनने के बाद मैं आपसे मिलूँगी घर पे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलके आ गए। तो यहाँ पे मैं घर पे आ चुकी थी और मैंने सोचा कि अब मैं घर पे आ गई हूँ और जाने का टाइम भी हो गया, तो क्यों ना मैं ज्वेलरी वगैरह पहन लूँ। साड़ी मैंने पहन लिया था, हमारे यहाँ साड़ी को सीधी पल्ला ही पहनते। ज़्यादा लोग कहते हैं कि पूजा पाठ में आपको सीधी पल्ला ही पहनना चाहिए, तो मैंने सीधी पल्ला ही साड़ी पहनना है और उस पर मैं ज्वेलरी पहन लेती हूँ। मेरा ज्वेलरी में सिर्फ हार और नथिया ही बचा था, बाकी मैंने सब कुछ वेयर कर ही चुका था। तो बस ये मेरा फाइनल लुक है। ये मैंने हार पहन लिया, उसके बाद मैं नथिया पहनूंगी। और वॉइस ओवर मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पीछे काफ़ी शोर हो रहा था, इसलिए मैं सोचा मैं इसमें वॉइस ओवर ही दे देती हूँ। बाकी सारी वीडियो को आप रियल वॉइस में एंजॉय करिएगा। वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरा फाइनल लुक भी कैसा है आप सब वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो उसके लिए बाय गाइस। अच्छी लग